हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी रेगुलर यूज़ करने वाला गरम मसाला जो हमेशा अपने किचन रूम में हो तो बस पकवान साथ हो। इस तरह से हम जल्दी जल्दी काम करने के लिए गरम मसाला बनाएंगे। होममेड गरम मसाला बिल्कुल मार्केट जैसा और इजी और टेस्टी। इस तरह से आपको बता देती हूँ, देखिए किस तरह से बनाएं। ये जो सामने आपके पड़े हुए हैं मसाले वो देखिए मैंने किस तरह से लाए हैं। आप हर मसाला 20 ग्राम 15 ग्राम के तहत ले लें, जैसे कि 15 और 20 ग्राम। जो बहुत तेज़ मसाले होते हैं वो 15 ग्राम लें, जो सादे मसाले होते हैं वो 20 ग्राम लें। ये दोनों मसाले मैं आपको बताऊंगी, रेड चिली मसाला और जो है गरम मसाला। गरम मसाला बनाने के लिए जो चीज़ें सामने आपके रखी हों देखते जाएं। तो पहले मैंने लिया है एक 20 ग्राम लौंग। ये मसाले जो खुशबू ज़्यादा देते हैं तो ये मसाले जो है ज़्यादा थोड़ा लें, जैसे कि इसको मैंने लिया है 20 ग्राम। इस तरह से पैकेट भी आप ले सकते हैं, छुट्टे भी ले सकते हैं, तो 20 ग्राम के हिसाब से ले लें। दूसरा जो है आपके सामने तगड़ फूल जो है, ये फूल है, ये बहुत ही खुशबू देता है। अपने अंदर एक अलग खुशबू रहती है उसकी, जो पकवान में टेस्ट भी देता है। तो ये जो गोश्त की बू आती है उसे ख़त्म करते हैं और अपने गरम मसाले की बू को छोड़ते हैं। तो इस तरह से ये मसाले ऐड करें। तो अलग अलग तरीके के मसाले हैं, मैं आगे आपको बताऊंगी। काली मिर्च, लौंग, पत्री, दालचीनी, तेज़पत्ता मैंने ज़्यादा भुना नहीं है, इसमें नहीं डाला है, क्योंकि तेज़पत्ता हमेशा बघार में यूज़ होता है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका, खुशबू भी अच्छी आती है। इन मसालों को हल्के हल्के भुनना है, न कि बहुत तेज़ आग पर भुनना है। ऐसा ना हो कि वो जल जाएं, काला निशान ना पड़े। इस तरह से स्लो फ्लेम पर आप इसको भुनें, बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। अगर आप अच्छी तरह से एक बार मेहनत करते हैं तो ये आपका महीनों का पकवान जो है आसान करा देते हैं। तो इसको आप बिल्कुल हल्की आंच पर तवे में भुनें या कढ़ाई में भुनें। लोहे का तवा जो होता है बिल्कुल अच्छा होता है, क्योंकि स्लो फ्लेम करने के बाद भी इसमें गर्मी रहती है। इस तरह से जो है आप मसालों को भुनें। आप दालचीनी के टुकड़े छोटे छोटे करके डालें ताकि भुनने में आपको आसानी हो। जो पत्री होती है, फूल होते हैं, इसको थोड़ा ऊपर ऊपर से लेकर भुनें या बाद में डालकर भुनें, चलता है। पहले आप बड़े बड़े मसाले भून लें, जैसे दालचीनी, इलायची, तगड़ फूल वगैरह, काली मिर्ची। बाकी जो जो पतले पतले मसाले जैसे कि जायफल का फूल रहता है, ये जो है ऊपर से। जायफल का इस्तेमाल भी ज़्यादा ना करें, तकरीबन 100 ग्राम आप ये लेते हैं तो छोटा एक पाव टुकड़ा ले लें। इसी तरह बाकी मसाले में भी देखिए मैंने ज़ीरा, बड़ी सौंफ और जो है खसखस का इस्तेमाल किया है। ये जो मसाले खुशबू छोड़ते हैं और थोड़ा मसाले को गाढ़ा बनाते हैं। जो खसखस होती है मसाले को थोड़ा गाढ़ा बनाते हैं। इन मसालों को अलग पीसें, क्योंकि वो मसाले जल्दी से जलते नहीं हैं, भुने नहीं जाते, और ये मसाले बहुत जल्दी जलते हैं। इसके लिए इसको अलग से भुनें। इसकी खुशबू ही अलग होती है। जिसमें आप बनाएंगे इसमें शाजीरा, बड़ी सौंफ, ज़ीरा और खसखस, ये एक साथ भुनें। इसकी खुशबू भी अच्छी आती है और मसाले भी ज़्यादा बनते हैं और अच्छे बनते हैं। गोश्त की खुशबू जो आती है उसको ख़त्म करती है। इसको लगाकर थोड़ी देर रखने से भी खुशबू अच्छी आती है। हमेशा याद रखें, कच्चा मसाला थोड़ा पहला गोश्त में लगा के रखें, उसके बाद में जब पकाते हैं तब थोड़ा पाउडर बघार में डालें, भूनने के लिए डालें। उससे पहले सादा मसाला गोश्त को लगाने से गोश्त की खुशबू अच्छी आती है। कच्ची प्याज, हरा पत्ता यानी हरी धनिया, इसको भी क्या करना है, गोश्त को लगा कर रखना है। साथ में गरम मसाले, आगे मैं अलग लाल पाउडर भी दिखाऊंगी, वो भी लगाकर तीनों को अच्छी तरह से 1 घंटा 2 घंटे लगा कर रखते हैं तो गोश्त अच्छा बनता है। फ्राई में भी अच्छा आता है, कबाब भी अच्छा होता है। चाहे आप इसमें मार्केट के 1-2 पैकेट भी डाल सकते हैं, लेकिन आपके मसाले की खुशबू अलग होती है और मार्केट के मसाले में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो आप वो भी 1 पैकेट डालकर या 1 स्पून और डालकर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आहिस्ता आग पर भुनें, क्योंकि खसखस है बहुत जल्द जलती है। तो मैं आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता बनाकर दिखा रही हूँ। अब जो है इन चीज़ों को भून कर बॉटल में अच्छी तरह से रख सकते हैं, महीनों काम आते हैं और हमारा किचन भी इजी होता है। तो ये देखिए, सिर्फ ऐसे नहीं कि गोश्त को ही इस्तेमाल करें। अब वेज बिरयानी बनाते हैं तब भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तरकारी जैसे कि कड़दाने होते हैं, चने, बटाने, इस तरह के मसालों के लिए भी ये अच्छा यूज़ होता है। 1-2 स्पून इसमें डालते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू होती है और आपका काम भी आसान होता है। एक बार करके इस तरह से बॉटल में भर कर रखें।
तो जो भुने हुए मसाले ठंडे होने के लिए दें, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा छोड़ दिए ताकि वो अच्छे ठंडे हों। अगर गरम गरम आप इसको मिक्सी में मारते हैं तो क्या होते हैं, ये इसका अपना तेल छोड़ते हैं। इसके लिए उसको कभी भी गरम ना इसमें न डालें, मिक्सी में न डालें, बल्कि ठंडे होने के बाद डालें। अगर आपको शक है कि अभी ये ठंडे नहीं हुए तो एक रात छोड़ दीजिए और आराम से भुनिए। और ज़्यादातर मिक्सी में ज़्यादा देर तक न भुनें, क्यों न पीसें, क्योंकि वो क्या होता है, गरम होता है मिक्सर, तो क्या होता है तेल छोड़ता है मसाला। ऐसा ना दें कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद मसाले को पीसें, यानी मसाला ठंडा होना चाहिए। तो वो मसाले पाउडर होने के बाद मैं लाल मसाला भी आपको साथ में बता रही हूँ। तो लाल मिर्ची का पाउडर 1 पाव किलो ले लें, और मिर्ची का पाउडर जितना होता है उसका आधा जो है, आधा नहीं, पाव हिस्सा हल्दी का पाउडर ले लें और पाव हिस्सा धनिया का पाउडर ले लें। अब जब भी लेंगे मसाले मिर्ची तो 1 हिस्सा अगर मिर्ची रहती है तो पाव हिस्सा हल्दी का पाउडर और पाव हिस्सा धनिया का पाउडर। ये भी पाउडर को लेकर यानी कि उसको भी लाइट, यानी बिल्कुल लो फ्लेम पर उसको भून कर रखें। पहले उसको तीनों मिला लें और भून कर रखें, क्योंकि ये मसाले आपको किसी भी तरकारी में भी यूज़ आते हैं, चिकन में भी यूज़ आते हैं, बिरयानी में भी यूज़ आते हैं, वेज बिरयानी में भी यूज़ आते हैं। तो ये जो देखिए मैं आपके सामने बता रही हूँ, इसको पहले हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और उसके बाद उसको स्लो आग पर थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो ये खुशबू अच्छे छोड़ते हैं। फिर आपको बाद में गोश्त के साथ इसको भूनना ऐसा ज़रूर नहीं है, क्योंकि हम इसको लाइट फ्लेम पर भून कर रखते हैं। अक्सर धनिया जो होते हैं, धनिया सीड्स भी आते हैं मार्केट में, उसका पाउडर भी आप बना सकते हैं, क्योंकि वो अच्छा होता है। और जो हमें धनिया लेते हैं ना, वो धनिया को भून कर लेना चाहिए पहले। अगर उसको धनिया साबित धनिया लेना है तो धनिया भून कर उसका सेपरेट जो अलग से है उसका पाउडर बनाएंगे। उसके बाद इसको इस पाउडर में मिलाएंगे। तो हमारे जो मिर्ची जो पाउडर होता है महीनों तक हमारा साथ देता है, हर पकवान के लिए भी ये यूज़ होता है। तो आप इस तरह से मसाले बनाएं और घर में बनाकर देखें कि कितना इजी होता है और कितना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपका मसाला बनता है। क्योंकि हमें हर चीज़ में, यानी फ्राई करने के लिए भी ये, अगर आप गरम मसाला छोड़कर इसको भी लेंगे तो फ्राई के लिए ये मसाला आपको बहुत बेहतरीन है। आप फ़िश बिरयानी बनाना चाहते हैं ना, तब भी ये मसाला यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आपको मैं बता रही हूँ कि इसमें काजू होते हैं ना, काजू बीज, इस तरह के काजू बीज का एक पाउडर पेस्ट बना कर रखें, या फौरी तौर पे भी बना सकते हैं। इन मसालों में मिलाकर अगर आप बिरयानी मसाला यानी चिकन मसाला अगर बनाते हैं तो गोश्त को बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है, क्योंकि हमें वहाँ पर खसखस मिलाया है, यहाँ पर हमें काजू में मिलाएंगे। ओनली काजू का पेस्ट अलग से बनाएं, और इसमें चाहे तो आप तिल थोड़ी डाल सकते हैं। इस मकदार में बनाकर अलग से इस मसाले में मिलाएंगे, तभी आपका मसाला बहुत ही टेस्टी होता है। तो मैंने यहाँ पर धीमी आग पर इसको भूनना शुरू कर दिया है। आप भी इसी तरह स्लो आग पर उलट पलट के भूनते जाएं, क्योंकि ये जो है मिर्ची का पाउडर होता है नीचे से जल्दी जल जाता है। इसके लिए स्लो आग पर सामने ही रहकर उसको उलट पलट करते रहें। ऐसा ना कि सिर्फ हिलाएं, उसको उलटना पड़ता है। आप उसको नीचे ऊपर करके इस तरह से भून लें। अब धीमे ऐसा भूनने के बाद आपको एक अलग तरह से खुशबू आएगी। वो खुशबू आने तक इंतज़ार करें, क्योंकि धनिया, हल्दी का पाउडर, मिर्ची का पाउडर भूनने के बाद एक अच्छी मीठी खुशबू आती है। वो खुशबू आती है तो आपके गोश्त का मज़ा जो है बिल्कुल अच्छा होता है। इसलिए उसको आपको स्लो आग पर उसको भूनना है। तो यहाँ मेरा मसाला भी भूनकर रेडी हुआ है। आप इस तरह से मसाला भूनकर अपने बॉटल में, ठंडा होने के बाद बॉटल में जमा करके रख सकते हैं। मैंने उसको निकाल लिया है इस तरह से। अब इसको एक थाल में डालकर उसको मिक्स करेंगे और ठंडा होने के बाद उसको बॉटल में भर कर रखेंगे। जब भी आप मसाला बनाएंगे, चिकन मसाला, मटन मसाला जो भी बनाएंगे, इसको लेकर आप यूज़ कर सकते हैं। खोबरा इस्तेमाल करने की जगह आप काजू का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह बनाएं। आपने मेरे चैनल को देखा, इसके लिए बहुत बहुत आपका थैंक्स। आपसे बाज़ार से लाए हुए खड़े मसाले भी पैकेट में जो आते हैं, इसको लेकर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि खुशबू दोनों की हर तरह की एक ही होती है। आपके किचन में काम को आसान बनाने के लिए ज़रूर बनाएं, ज़रूर आजमाएं और मुझे थैंक्स का मौका दें। थैंक यू वंस अगेन।